हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। बहुत ही अच्छे हो, वेरी गुड। वेक्टर अलजेब्रा के आप मजे ले रहे हो तो अच्छे तो होने ही होंगे, ठीक है। मैं भी अच्छा हूँ। अब आपने एक्सरसाइज 10.1, 10.2, 10.3 एंड 10.4 तक आपने कंप्लीट कर लिया है। आपने स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ये सब आपने पढ़ लिया है। अब मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में नहीं है, बट आपके सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में ये टॉपिक है। एक क्वेश्चन इसमें जो जनरली एक आ जाता है, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर, थोड़ा इसको ध्यान से सुनना, ठीक है ना। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का भी पार्ट होगा, बट देयर इज नॉट ए सिंगल क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। फिर भी मैं इसको बताऊंगा डिटेल, 10-15 मिनट इसमें लगेगा। आप आराम से इसको वीडियो को सुनना, नोटबुक में नोट्स जरूर बना लेगा। प्यारे बच्चों, पहले तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको शॉर्ट में एसटीपी बोलते हैं, एसटीपी, ठीक है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जस्ट दिस इज एसटीपी। अब एक काम करते हैं, एक पैरेलल पाइप्ड, आपने नाम सुना नहीं होगा, इसको आप क्यूबॉइड बोल लो, ठीक है। यानी इसकी 6 सरफेस है, ऑल सरफेसेस आर पैरेलल, ठीक है, पैरेललोग्राम, सॉरी। तो अब किसी एक वर्टेक्स में या कर दो, ये साइड इसका वेक्टर ए शो करता है, ये साइड वेक्टर बी शो करता है, ये साइड वेक्टर सी शो करता है, ठीक है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स of three vectors is nothing but the volume of a parallelepiped, यानी क्यूबॉइडल पैरेलल, ठीक है। इसको ये बात समझ में आपको नहीं आई, ठीक है ना। चलिए इसका रिजल्ट, इसको लिखते कैसे हैं, चलिए अभी मैं लिखता हूं रिजल्ट ऑफ, लिख लो इसको, रिजल्ट ऑफ एसटीपी इज ए स्केलर क्वांटिटी, या इट इज ए रियल नंबर, इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये नोट करते रहेगा। अच्छा, तो इनका एसटीपी क्या होगा, एसटीपी लेट ए बी एंड सी, ठीक है ना, रिप्रेजेंट, ठीक है ना, रिप्रेजेंट एजेस, ई डी जी ई, एजेस ऑफ ए पैरेललोपाइप्ड, पी ए आर ए डबल एल ई, पैरेललोपाइप्ड एजेस, ठीक है ना, एजेस फ्रॉम द सेम वर्टेक्स, ठीक है ना, एजेस फ्रॉम सेम वर्टेक्स, फ्रॉम सेम वर्टेक्स, एक ही वर्टेक्स, ठीक है, एक ही वर्टेक्स, एजेस ऑफ पैरेललोपाइड, then STP will be nothing, then STP will, वो होगा A डॉट B क्रॉस C। एक काम करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे। लेट्स मेक ए सर्कल, इसको मैं वेक्टर ए ले लूं, इसको वेक्टर बी ले लूं, इसको वेक्टर सी ले ले, समझ आया कहानी। लेट दिस बी वेक्टर, एक सर्कल बना लेते हैं, वेक्टर सी हो गया, ए डॉट बी क्रॉस सी ले लो, समझ में आया। और इसको बॉक्स में भी लिखते हैं, दैट रिप्रेजेंटेड ए बी सी, ये भी होता है, और एक स्क्वायर होता है, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट, या कोमा भी लगाते हैं, नहीं कोमा भी लगाते तो भी चलेगा, समझ में आया कहानी। ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको हम बी डॉट सी क्रॉस ए भी ले सकते हैं, बी डॉट सी क्रॉस ए। अच्छा, ये स्केलर कैसे होता है, क्योंकि बी क्रॉस सी एक वेक्टर होगा, और एक वेक्टर ए ऑलरेडी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर के साथ एक रियल नंबर होता है, या स्केलर क्वांटिटी होती है। सिमिलरली ए डॉट बी क्रॉस सी ले लो, या इसको बी डॉट सी क्रॉस ए कर सकते हैं, बी डॉट सी क्रॉस ए कर दो, और इसको आप शुरू करेंगे सी डॉट ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट ए सी डॉट ए क्रॉस बी, ठीक, सी डॉट ए क्रॉस बी भी लिखते हैं। इसको क्या लिखेंगे बताइए, वी कैन राइट बी सी ए, बॉक्स में लिख सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, या सी ए बी, ओके, ये समझ में आया। ऐसा लिख सकते हैं, ए बी सी, बी सी ए बी, ये सब आप लिख सकते हैं, ओके, समझ आ गया ना आपको। चलिएगा, अब आप किसी को उल्टा करेंगे, बिकॉज सी क्रॉस बी कर दें तो सी क्रॉस बी का साइन चेंज हो जाएगा, बिकॉज बी क्रॉस सी इक्वल टू माइनस सी क्रॉस बी। आप कहीं किसी एक को बदलेंगे, ए सी बी, इसका माइनस ए बी सी के बराबर, हाँ, लेकिन दो को बदलेंगे तो वापस माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ये चीज आप कॉपी कर लो, अपनी नोटबुक में लिख लो, मैंने फटाफट अगला टॉपिक पढ़ाता हूँ मैं आपको।
Now take an example. If vector A, B, C, A vector x1i y1j plus z1k, vector B x2i plus y2j plus z2k, C is x3i plus y3j plus z3k. तो इन A डॉट B क्रॉस C का STP कैसे निकालते हैं? इट विल बी 3x3 वेक्टर, 3 ऑर्डर 3 का वेक्टर होगा। आई एम सॉरी, इट विल बी ए डिटरमिनेंट ऑफ 3x3, ठीक है ना? 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा, जहां पे फर्स्ट रो में इसके स्केलर कंपोनेंट होंगे, यानी डायरेक्शन रेशियोज होंगे। फर्स्ट रो x1, सॉरी दिस इज नॉट वर्किंग, फर्स्ट विल बी x1 y1 z1 फर्स्ट रो, सेकंड रो x2 y2 z2 एंड देन x3 y3 z3, इसको इवेल्युएट करना, ठीक है ना? सिंपली कोएफिशिएंट ऑफ i j के 3x3 का एक डिटरमिनेंट बनेगा, उसको इवेल्युएट कर लेंगे तो ये आपको आ जाएगा इसका एसटीपी, ठीक है? अगर देखो, अगर बी डॉट सी क्रॉस ए करेंगे तो बी वाला पहले लिख देना, ऊपर आ जाएगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? आपका बट वैल्यू सेम आएगा। ऑलराइट, हाँ, अब 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर, ये नोट कर लो, ये नोट करने वाली चीज, ठीक है ना? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इफ वेक्टर ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, लिख लो अपनी नोटबुक में सुंदर अक्षरों, देन ए बी सी को आप 0 कर देना, यानी उनका एसटीपी 0 करना, या ऐसा नहीं, ऐसा लिख सकते, और ए डॉट बी क्रॉस सी आप 0 कर देना, प्रूव कर देना। अगर आपको बोलेगा प्रूव दैट, 3 वेक्टर दे देगा, 3 वेक्टर ए बी सी आर कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में पड़े, एक ही प्लेन, जैसे बोर्ड को आप प्लेन मान सकते हो, वेक्टर ए ऐसे पड़ा है, वेक्टर बी ऐसे पड़ा है, ठीक, एक ही प्लेन में चिपके हुए हैं, वेक्टर सी समवेयर लाइक दिस, एक ही प्लेन में लेटे हुए, तो उसको कोप्लेनर बोलते, एक ही प्लेन में, ठीक है? ये समझ आया? तो प्रूव करने को बोले जिनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, एसटीपी आप जरूर प्रूव कर देना। लेकिन कभी कभी एक क्वेश्चन अलग टाइप का आता है, ठीक है? और आपको कई बार चेक वेदर दे कोप्लेनर और नॉट कोप्लेनर, ये तो आप कर लेंगे ना, डिटरमिनेट कर लेंगे। इसमें एग्जाम्पल 2 तो चलेगा। चलिए मैं एक देता हूँ एसटीपी, आप कर वो, चलो दैट यू कैन डू इट। अब एक क्वेश्चन आता है, एक फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ 3 वेक्टर्स गिवन है, तो इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर में, एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है? Example is very very important. Find value of lambda if 3 vectors A, B and C are coplanar. ये दे देगा, very important, very very important, very very important प्यारे बच्चों, इसमें गड़बड़ मत करना। एक क्वेश्चन तो आपके 4 नंबर का पक्का आता है, ये मत बोलना कि मेरी किताब में है नहीं, घर जाके बोलो कि मेरे एक क्वेश्चन छूट गया पापा, ये तो सिलेबस में था नहीं। मैं आपको बोल रहा हूँ ये आपके सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में है, ठीक है? अच्छा, अब आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे सिंस ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, देयरफॉर ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू, आप 0 कर देना, ठीक है? आपको लैम्डा की वैल्यू, अब आप प्रूव करने को बोला नहीं, बिकॉज ये क्वांटिटी अननोन है यहाँ पे, तो इंप्लाइज दैट आप क्या करना, एक 3x3 का डिटरमिनेंट लेना, 1 - 1 1, इनके स्केलर का 1 -1 1 2 1 -1, मैं स्केलर इनका i j के कंपोनेंट लिख रहा हूं, कोई भी लैम्डा -1 एंड लैम्डा, इसका वैल्यू 0 करना, ठीक है? 1 - 1 1, 2 - 1 लिख दिया, करेक्ट है ना? 1 - 1 1 हो जाएगा, 2i + j - k करेक्ट है ना? चलिएगा, 2 1 - k, 2 1 - 1, सॉरी 2 1 - 1 होगा ना, क्या किया? अब इसको आप इवेल्युएट कीजिएगा, आप इसको डिटरमिनेंट, दिस इज एन इक्वेशन, एक टाइप की इक्वेशन। आप वीडियो को पॉज करूंगा, आप लैम्डा को लेकर आइएगा, एक्सपेंड द डिटरमिनेंट अलोंग फर्स्ट रो, करो, देखिए क्या आंसर आ रहा है आपका। Now check what is your answer.
योर आंसर शुड बी लैम्डा इक्वल टू 1। ऐसा प्यारे बच्चों इसको आप कैलकुलेशन चेक कर लो और अपनी नोटबुक में ईमानदारी से आप इसको लिख लेना, या कम से कम ये एग्जाम्पल आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में किसी मार्जिन में लिख लेना। मिसलेनियस चैप्टर का एक पार्ट बना देना इसको, ठीक है। लिख लिया तो आपको एग्जाम में ऐसा आएगा, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा या म्यू कुछ अननोन क्वांटिटी आएगी इफ द थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। बिल्कुल ये आए ऐसा कोई जरूरी नहीं, आपको कहीं एक चीज एक अननोन इसमें आए जे के का कोई कोएफिशिएंट घुसा देगा, ठीक समझ आया। अब अगला टॉपिक ये तो 3 वेक्टर होगा। अब नेक्स्ट में बोलेगा 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, 4 पॉइंट्स आर कोप्लेनर, तब कैसे करते हैं आपको, ठीक है ना। तो 4 पॉइंट्स को जिनका कोऑर्डिनेट दे देगा, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट दे देगा, तो वो आपको प्रूव करना होगा, या तो प्रूव करने को बोलेगा, ठीक है। इसको समझो पहले, काफी काम की चीज, क्योंकि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा और उसके बाद में भी 4 नंबर का क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो आपका मेहनत देखा। आपको कई बार बोलेगा 4 पॉइंट्स, ठीक है, ए बी सी एंड डी, इनका कोऑर्डिनेट देगा आर कोप्लेनर, ठीक है। तो कोप्लेनर प्रूव करना होगा, 4 पॉइंट कोप्लेनर या तो प्रूव करने को बोलेगा, जनरली प्रूव करने नहीं बोलता, आपको एक क्वांटिटी अननोन क्वांटिटी होगी उसको वैल्यू पता करना सिंपली, जैसे इसमें एक लैम्डा था ना, ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट आपको देगा। तो 4 पॉइंट, मैं पॉइंट लगा, एक पॉइंट मान लो ए यहां पड़ा है, बी यहां पड़ा है, सी कहीं यहां घुसा दो और डी यहां घुसा दो, ठीक। ये चारों पॉइंट एक ही प्लेन में, अगर मेरे इस व्हाइट बोर्ड का प्लेन मान लो दे आर कोप्लेनर, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए बी, कैन यू फाइंड वेक्टर ए बी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर गिवन, आप लिख सकते, ठीक है ना। वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट पढ़ा आपने, ए बी वेक्टर पता कर लो, ए सी पता कर लो, ए बी पता कर लो, ठीक है। तो क्या होगा, देन आप याद रखना, ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, ठीक है, ये समझ आया, इक्वल टू 0 यूज करिए, ये नोट कर लो, काफी काम की चीज। एक बार वो आता है, या तो 3 वेक्टर देगा कोप्लेनर है, या 4 पॉइंट कोप्लेनर है, ठीक समझ आया। तो आप जब इनिशियल पॉइंट सेम रहना है, ए बी ए सी ए डी, या फिर आप बी सी बी, या फिर आप क्या करेंगे, बी सी बी ए बी डी, समझ आया। स्टार्टिंग का पॉइंट सेम रखना, ए बी ए सी ए डी, या बी सी बी ए बी डी, या डी सी डी ए डी बी, इनिशियल पॉइंट सेम रखना। कब इनिशियल पॉइंट कौन सा रखना, ये मैं आप एक एग्जाम्पल से भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। तो आपको कब कन्वीनियंट रहेगा, कब थोड़ी सुविधा रहेगी, कौन सा इनिशियल पॉइंट आप लेंगे, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखिए, ये 2 एग्जाम्पल, एक तो अभी पहले जो कराया 3 वेक्टर कोप्लेनर है, एक अभी मैं एग्जाम्पल देना जा रहा हूं। दोनों एग्जाम्पल अपनी पाठ्य पुस्तिका के किसी मार्जिन में लिख लेना और आंसर भी लिख लेना, होमवर्क के नोटबुक में सॉल्यूशन भी कर लेना। एग्जाम के टाइम आपको सारे वीडियो सुनने की टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ 4 पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स आर गिवन a 3 2 1, b 4 लैम्डा 5, अगर किसी को लिखने में दिक्कत है 4 लैम्डा 5, c 4 2 -2 एंड d 6 5 -1 आर कोप्लेनर। तो इसको क्या करेंगे, 3 वेक्टर लिखना, ठीक। अब इनिशियल पॉइंट वो मत रखना जिसमें आपका वेरिएबल जो चीज मालूम करनी है वो इन्वॉल्व हो रही है, उसको इनिशियल पॉइंट मत रखना। सो डोंट टेक बी एज इनिशियल पॉइंट, बिकॉज इसमें लैम्डा आ रहा है, तो बी को आपने इनिशियल पॉइंट दिया, तो बी ए बी सी बी डी में ये लैम्डा 3 बार आ जाएगा, तो इसमें आंसर तो आएगा अगर ध्यान से करें, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन में गलती का चांसेस बनता है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन विल बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा जटिल हो जाएगा। तो अवॉइड टेकिंग बी एज इनिशियल पॉइंट, जिसमें आप ए इनिशियल ले सकते हैं, सी और डी, किसी ए सी एंड डी तीनों में से किसी को भी आप इनिशियल पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं ए बी ले लूं, ए इनिशियल पॉइंट है, आई विल राइट टू वेक्टर ए बी, आई विल राइट टू वेक्टर ए सी, आई विल राइट टू वेक्टर ए डी, ये समझ आए। अब ए बी ए सी ए डी 3 वेक्टर लिखिए, ए बी क्या होगा, बी वाला माइनस सीधा कर दो 4 - 3 दैट इज आई कैप, और ये लैम्डा -2 और लैम्डा प्लस लैम्डा -2 जे के बनेगा 5 - 1 दैट इज प्लस 4 के, समझ आए कहानी, ठीक है। अब चेक करो, आई प्लस लैम्डा -2 जे के, समझ आया, एंड 4 के हो जाएगा।
AC क्या होगा, C वाला माइनस A वाला, यानी 4 माइनस 3 ये फिर हो जाएगा ना, यानी ये फिर I क्या बनेगा, और 2 AC 2 माइनस 2 यानी प्लस 0 J के हो जाएगा, और माइनस 2 माइनस 1 यानी माइनस 3 के हो जाएगी। बात समझ में आई, I प्लस 0 J के माइनस 3 के हो जाएगा। ओके, नाउ AD D वाला माइनस A वाला 6 माइनस 3 I के, and 5 minus 2 plus 3j के, and minus 1 and minus 2k के। ये बात समझ में आया, समझ में आया, 3i plus 3j minus 2k के। ओके, अब तीनों वेक्टर हो गया। अब आप लिखना, यहां पे अंग्रेजी लिखना, since a b c and d are कोप्लेनर, कोलिनियर नहीं है, कोप्लेनर है, ठीक है, आर कोप्लेनर एक ही प्लेन में, देयरफॉर ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, उसको आप 0 ले रहे हैं, ठीक, इनका एसटीपी या ए बी ए सी। तो अब ये वेक्टर बन गया, 3 वेक्टर आपके पास हो गया, एक डिटरमिनेंट बनाओ 3/3, इंप्लाइज दैट, सीधा फिर अभी पहले वाला जैसा 1 लैम्डा माइनस 2 1 लैम्डा माइनस 2 4 1 0 माइनस 3 1 0 माइनस 3 3 माइनस 3 माइनस 2। अब आप करिएगा आंसर पर, इसको 0 लेना, ठीक। नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा, आपका लैम्डा क्या है, देखें मेरा और आपका सेम आ रहा है, एक बार इसको करके देखो, ठीक। इतना आपने लिख दिया, 4 में से 3 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने ए भी लिखा, ए सी भी लिखा, एक नंबर मिल गया, फिर यहाँ एक और मिल गया, यहाँ एक और मिल गया, ठीक है। इसका लैम्डा भी लिखो। अब लिखो मैच्योर आंसर, डिटरमिनेंट की वेरिएंट का इसको 0 देना, ठीक है। तो कैलकुलेशन करते करते देखो दिस यू कैन डू इट। सो लैम्डा का आंसर वैल्यू 5 है, लैम्डा का वैल्यू 5 है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं फिर से बोल रहा हूं, इस वीडियो को खत्म करने पहले खत्म क्या करेंगे, पढ़ेगा भी। तो 3 वेक्टर देगा, कोप्लेनर देगा, या फिर 4 पॉइंट देगा। 3 वेक्टर दिया तो तीनों वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट यहां लिख देना, फर्स्ट रो में पहले वाले का, सेकंड रो में सेकंड वाले का, थर्ड रो में थर्ड वाले। 4 पॉइंट दिया है तो ध्यान रखना, 4 पॉइंट से 3 वेक्टर लिख लेना, वो क्लियर हुआ ना। तो 3 वेक्टर लिख लेना, फिर उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करना। अब इसमें इनिशियल पॉइंट वो मत रखना जिसमें लैम्डा या कोई म्यू अगर इन्वॉल्व हो, ठीक है। तो ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट खत्म हो गया। अब एक काम करना, ये चीज अपने दोस्तों को समझाना पड़ेगा, आपका कोई भी दोस्त होगा, बिकॉज सिलेबस में किताब में है नहीं, तो जनरली लोगों को सोच होगा यार सिलेबस नहीं, बट इट इज इन सिलेबस। आप दोस्तों को समझेगा, आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, दोस्त का भी भला होगा, ठीक है बच्चों।